Assalamu alaikum viewers. I'm Hassan Umid Lagari here with Business Statistics and Mathematics for BCom Pass Part 1. Viewers, आज हम देखेंगे कि BCom Pass Part 1 के इस 2019 के पेपर में जो है वो किस तरह के सवालात दिए गए हैं और किस तरह हमें इन सवालात को हल करना होगा और जल्द अज जल्द ताकि हम लोग अपने विद इन लिमिटेड टाइम के अंदर पेपर भी हल कर सके। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन 1 में दिया है कंप्यूट अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनुअल डेथ रेट्स। इसमें इन्होंने एनुअल डेथ रेट्स को x से रिप्रेजेंट किया है एंड नंबर ऑफ डेथ्स को f से फ्रीक्वेंसी से इन्होंने रिप्रेजेंट किया है एंड द टेबल इज गिवन एज बिलो। लुक एट दिस क्वेश्चन. Today we will be here to solve this question and get the hints about. Viewers, इसमें आपके पास x में जो वैल्यू दी है 3.9495, 4.95 and 5.95, 6.95 and up to 13.95, जबकि f में 1 से लेके फिर अप टू द लास्ट इसने वैल्यूज़ दी हुई हैं, रिलेटिव वैल्यूज़ फ्रीक्वेंसी की टेबल में लिखी हुई हैं और आपने थोड़ा इससे मॉडिफाई करना होगा और इसकी मॉडिफिकेशन जो आपने x में करनी है ताकि आप इजीली कैलकुलेट कर सकें। वो ये कि 3.95 दे रहा है, तो अगर आप इससे अप्रोक्सीमेट 4 कर लें, यानी 3 से लेके 4 तक के जो नंबर्स हैं, 3 से लेके 4 तक के नंबर्स को आप तस्वर करें पहली फ्रीक्वेंसी में 3 to 4 फॉर रेंज यानी x, या इसका जो इंटरवल है वो इसकी जो रेंज है या क्लास मार्क है वो आप 3 to 4 से ले लेंगे। फिर नेक्स्ट में आप 4 to 5 एंड 5 to 6, 6 to 7 एंड अप टू। तो स्टूडेंट्स इसी तरह आप ये टेबल में पहले बना लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, ज्योमेट्रिक अर्थमेटिक मीन किस तरह मालूम किया जाता है, हार्मोनिक मीन कैसे मालूम किया जाता है, ज्योमेट्रिक मीन कैसे मालूम किया जाता है, कौन सी हिंट्स हैं जो कि आपने जहन में रखने के बाद आप जल्द अज जल्द एक ही टेबल के अंदर ये तीनों जो है वो मालूम कर पाएंगे, ये हम डिस्कस करेंगे आज। लेट अस सी। स्टूडेंट्स, अब ये आप टेबल देख रहे हैं, अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन फॉर ग्रुप डेटा। जब भी आपको इस तरह की ग्रुप डेटा दी हुई हो तो आपने इस टेबल को अगर आप इस तरीके से बनाएं तो इसमें तीनों शामिल हो जाएंगे, तीनों की डेटा जो है वो मुकम्मल हो जाएगी और एक साथ तीनों आप गिवन टेबल से हल कर पाएंगे। यानी इसमें आपने x जो कि आपको वैल्यू दी हुई होगी क्लास इंटरवल की, फ्रीक्वेंसी, ये दो चीज़ें आपको गिवन हैं और फिर आपने सम ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एक्स की जो आपने मिड वैल्यू मालूम करनी होगी, रेंज की आपने मिड वैल्यू मालूम करनी होगी और उस मिड वैल्यू को फ्रीक्वेंसी से उसकी मल्टीप्लाई करते जाएंगे और फिर इस तरह नेक्स्ट में आपने 1/x जो है वो एक बनाना है कॉलम इसका 1/x का, यानी रेसिप्रोकल ऑफ मिड वैल्यू। फिर प्रोडक्ट करेंगे फ्रीक्वेंसी की रेसिप्रोकल ऑफ मिड वैल्यू से और उसके बाद फिर लॉग ऑफ x लिखेंगे, लॉग ऑफ मिड वैल्यू, और फिर फ्रीक्वेंसी के साथ लॉग ऑफ मिड वैल्यू की प्रोडक्ट करते जाएंगे। ये टेबल के जो है वो हिस्से हैं। आपने ये चीज़ अगर अपने जहन में रख ली तो यकीन जाने आप बिल्कुल इजीली पूरे सवाल को बहुत थोड़ी देर के अंदर हल कर पाएंगे। जबकि इसमें 3 हिस्से हैं, अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। तीनों हिस्सों के लिए कौन सी रिलेटिव जो है टेबल के कॉलम्स आपको इस्तेमाल करने होंगे, जिसमें आप देख रहे हैं कि फर्स्ट में आप फ्रीक्वेंसी एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी इनटू मिड वैल्यू यानी अर्थमेटिक मीन के लिए, फिर हार्मोनिक मीन के लिए फ्रीक्वेंसी इनटू रेसिप्रोकल ऑफ मिड वैल्यू और फिर 1/x या रेसिप्रोकल ऑफ मिड वैल्यू। हार्मोनिक मीन के लिए ये इस्तेमाल करेंगे और फिर ज्योमेट्रिक मीन के लिए log of x एंड फ्रीक्वेंसी इनटू log of x।
स्टूडेंट्स, इसके बाद आप इसमें जो लास्ट में कॉलम की एंड पर आपने सम करने होंगे, वो किन किन चीज़ों के सम करने होंगे, कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि एक सम आपने फ्रीक्वेंसी का करना होगा, दूसरा फ्रीक्वेंसी एंड मिड वैल्यू की प्रोडक्ट का सम करना होगा, तीसरा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड रेसिप्रोकल ऑफ मिड वैल्यू, यानी प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड रेसिप्रोकल ऑफ मिड वैल्यू, इनका सम करना होगा, और फिर तीसरा जो है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड लॉग ऑफ मिड वैल्यू जो है वो मालूम करनी होगी। इनके सम्स लास्ट में कॉलम की एंड पर आपने ये 4 सम्स करने होंगे। उसके बाद आप वेरी सिंपल ये जानते हैं कि अर्थमेटिक मीन का, ये फिर फर्दर मैं अपनी पेज पर जाकर ये और ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ, और यहाँ पर आप देखते जाएं। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला क्या होगा, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड मिड वैल्यू, और यूँ कहें कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड मिड वैल्यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड मिड वैल्यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, एंड हार्मोनिक मीन के लिए सम ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड रेसिप्रोकल ऑफ मिड वैल्यू। फिर इसी तरह ज्योमेट्रिक मीन के लिए एंटी लॉग एंड सम ऑफ फ्रीक्वेंसी लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। ये 3 फार्मूलाज हैं जो फार्मूलाज हमने अप्लाई करने होंगे। जब आपके पास रिलेटिव सम्स टेबल के अंदर मिले हुए होंगे, आपने इजीली टेबल बना ली और इस तरीके से बनाई कि आप ये तीनों एक साथ एक ही टेबल के ज़रिए हल कर सके, तो आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो इसी तरह आपने इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी होगी। सबसे पहले ये जो टेबल दी हुई है उस टेबल को मॉड्यूलेट करके और इस टेबल में लिखना होगा, और उसके बाद इन फार्मूलाज में रिलेटिव जो वैल्यूज़ होंगी वो पुट करेंगे एंड यू विल गेट द consequent response in relation to. Okay, students, let us see अच्छा स्टूडेंट्स, आप देखें ज्योमेट्रिक मीन पर जाने से पहले थोड़ा मैं आपको अर्थमेटिक मीन, जो कि वेरी सिंपल है, इस पर हम लोग समझ लेते हैं कि जब भी अर्थमेटिक मीन मालूम करना हो, यानी कॉमन मीन मालूम करना हो, आप ये जानते हैं कि सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स और वैल्यूज़ को आप अर्थमेटिक मीन का नाम देते हैं, खाली मीन का नाम देते हैं या एवरेज कहते हैं। तो जब आपको वैल्यूज़ डिस्क्रीट फॉर्म में मिली हुई हों तो आपने क्या करना होगा, तमाम वैल्यूज़ को जमा करके नंबर ऑफ एलिमेंट्स से डिवाइड करेंगे, अर्थमेटिक मीन मिलेगा। लेकिन जब आपको ग्रुप फॉर्म में ग्रुप डेटा मिली हुई हो तो उस ग्रुप डेटा में फ्रीक्वेंसी प्लेज द रोल ऑफ एन, यानी एक्चुअल जो फ्रीक्वेंसी है उसको ही आप एन कह रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फ्रीक्वेंसी देगी। यानी इसमें आपका जो फार्मूला जाकर रहेगा वो क्या होगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी इनटू मिड वैल्यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये होगा अर्थमेटिक मीन का फार्मूला। ये फार्मूला होगा अर्थमेटिक मीन का, क्योंकि एक्चुअल जो टोटल सम होगा, टोटल सम आपको कौन सी चीज़ दे रही होगी, आप हर एलिमेंट के लिए, हर एलिमेंट की जो मतलब जो वैल्यू थी, एग्जैक्ट जो वैल्यू थी, उस एग्जैक्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे थे मिड वैल्यू से। जो क्लास इंटरवल दिया हुआ था उस क्लास इंटरवल की जो मिड वैल्यू थी उसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, उन तमाम वैल्यूज़ का जो जमा निकालेंगे, तो उन तमाम वैल्यूज़ के जमा को आप जो है वो डिवाइड करेंगे सम ऑफ एफ से। ये एक्चुअली सम ऑफ एफ इज़ इक्वल टू एन, ये एन के बराबर होता है, जिसको सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हम कह रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये अर्थमेटिक मीन का था। तो इसी तरह ज्योमेट्रिक मीन कॉमन नंबर दिए हुए हों, बिलफर्ज आपको मैं नंबर देता हूँ 2 और 4। अब 2 और 4 का आप ज्योमेट्रिक मीन मालूम करें, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 और 4। तो अब क्या करेंगे, 2 इंटू 4 अंडर रेडिकल, ये इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। एक्चुअली यही इसका ज्योमेट्रिक मीन होगा, यानी 8 अंडर रेडिकल, ये इसका ज्योमेट्रिक मीन रहा। अगर आप बिलफर्ज आपको
जो नंबर दिए गए हैं वो 3 नंबर है 3, 4, 5, इनका ज्योमेट्रिक मीन कहा जाए तो आप क्या कहेंगे 3 इंटू 4 इंटू 5 और फिर इनका क्यूब रूट निकालेंगे। इनका जो क्यूब रूट होगा वो इनकी ज्योमेट्रिक मीन के बराबर होगा। तो स्टूडेंट्स अब क्या मतलब 3 इंटू 4 इंटू 5 होल पावर क्यूब रूट निकालने का तरीका आप जानते हैं, मैट्रिक की मैथमेटिक्स में पढ़ चुके होंगे, होल पावर 1/3 और फिर इस तरह इनको जाके आप मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, जो ऑलरेडी आप जानते हैं। तो ये ज्योमेट्रिक मीन का सिंपलेस्ट जो आपको जब डिस्क्रीट डेटा दी हुई हो तो फिर आपने इस तरह जाके करना होगा। लेकिन अगर डिस्क्रीट डेटा नहीं दी है, डेटा ग्रुप फॉर्म में दी हुई है, तो फिर आपने क्या करना होगा, तो ये चीज़ हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले ज़रा अगर मैं आपको नंबर दे दूं ए बी सी एंड डी, 4 नंबर देता हूं और इनका ग्रुप ज्योमेट्रिक मीन मालूम करें तो आप क्या लिखेंगे ABCD एंड 4th रूट इनका, ये 4 नंबर्स हैं तो इनका आपने 4th रूट मालूम करना होगा। ABCD होल पावर 1/4 और फिर ABCD होल पावर 1/4 और 1/4 log ऑफ ABCD और फिर इनकी वैल्यू जो मालूम करेंगे 1/4 log ऑफ ABCD की वैल्यू जो मिलेगी आपको वो लिखेंगे इधर और फिर इनको सिंप्लीफाई करेंगे, जो फाइनल वैल्यू मिलेगी उसका फिर एंटी लॉग निकालेंगे। ये अगर कोई और नंबर है, मिसाल रूट आपके बढ़ते जा रहे हैं, 4th रूट है, 5th रूट है, 6th रूट है या मोर देन दैट है, तो फिर आपने ज़ाहिर है मैन्युअली तो नहीं कर पाएंगे और फिर आपने यहाँ पर लॉगरिथम आप इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि आप क्या करते हैं, जो वैल्यू आपको मिली हुई है उस वैल्यू का बिलफर्स में अभी एक मिसाल देता हूँ आपको। सपोज करें 3 एंड 3 ये 2 नंबर्स हैं, इनका आपको कहा जाए कि आप ज्योमेट्रिक मीन मालूम करें। तो इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, आप 3 इंटू 3 अंडर रेडिकल निकालेंगे तो ये 9 अंडर रेडिकल, इनका ज्योमेट्रिक मीन अगेन सेम ही रहा। फिर अगर कहा जाए इनका अर्थमेटिक मीन निकालें तो अर्थमेटिक मीन भी वही रहेगा, बिकॉज द नंबर्स आर सेम। नंबर सेम होंगे तो ज्योमेट्रिक मीन में भी कोई फ़र्क नहीं है, अर्थमेटिक मीन में भी कोई फ़र्क नहीं है और हार्मोनिक मीन में भी कोई फ़र्क नहीं होगा क्योंकि ये फिर हम फर्दर उसमें जब आप आएंगे तो आप समझेंगे। अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करें तो क्या लिखेंगे, 3 + 3 दोनों का सम 6 डिवाइडेड बाय कितने एलिमेंट्स हैं 2 से डिवाइड करेंगे, अगेन द रिजल्ट विल बी 3। तो ये अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इनके सेम आए जब दोनों एलिमेंट्स सेम थे। तो स्टूडेंट्स देखिए, आपके पास ये 2 एलिमेंट्स थे, आपने लिखा 3 इंटू 3 होल पावर 1/2 और फिर 1/2 log ऑफ 3 इंटू 3, फिर 1/2 log ऑफ 3 इंटू 3 9, फिर आप log ऑफ 9 की वैल्यू मालूम करेंगे। स्टूडेंट्स आपने देखा कि 3 इंटू 3 होल पावर 2 यानी 1/2 log ऑफ 9, log ऑफ 1/2 इंटू log ऑफ 9 की वैल्यू आई 0.95। 0.95 को 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो इसका जवाब क्या आएगा। एंड 3 का ज्योमेट्रिक मीन कहा जाए तो ज्योमेट्रिक मीन में आप लॉगरिथम किस तरह इस्तेमाल कर रहे थे। एक तो सिंपलेस्ट तरीका था कि आप डायरेक्ट रूट निकालें,
2 नंबर्स हैं तो आप स्क्वायर रूट निकालेंगे, 3 नंबर्स होंगे क्यूब रूट निकालेंगे, 4 नंबर्स होंगे तो आप फोर्थ रूट निकालेंगे, 5 नंबर्स होंगे तो फिफ्थ रूट निकालेंगे एंड सो ऑन। तो इसमें आप ज़ाहिर रूट जितने नंबर ज़्यादा होंगे तो आपने रूट इतना ज़्यादा बड़ा रूट निकालना होगा, तो बड़े रूट के लिए आपको लॉगरिथम की ज़रूरत पड़ेगी। सिंपल लॉगरिथम में छोटे रूट पर आपको निकाल कर दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि लॉगरिथम क्यों अप्लाई कर रहे हैं। यानी 3 × 3 होल पावर 1/2। आपको पता है स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है, पावर 1/2। तो आपने 1/2 को बाहर रखा और लॉग 3 × 3 9 के बराबर होगा। तो इसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट की और जो कि जवाब आपके पास आया 0.475। और फिर जो वैल्यू आपके पास आई है इसका आपने एंटी लॉग निकालना होगा। इसका आपने एंटी लॉग निकाला 0.475 का, तो जो कि अप्रोक्सीमेटली आपके पास जवाब क्या आया 3 आया। तो ये आपका वेरीफाइड था कि ज्योमेट्रिक मीन इनका क्या होता है 3 होता है। तो यहाँ पर आपके पास ही आ जाकर ये वेरीफाई हुआ। तो स्टूडेंट्स इसमें देखें आपको एक दूसरा सैंपल दिया है जिसमें खाली एक ज्योमेट्रिक मीन अगर मालूम करना हो तो क्लास इंटरवल आपको दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी, ये 2 चीज़ें आपको दी हुई हैं। तो इन 2 चीज़ों की निस्बत से ये 2 चीज़ें आपको गिवन हैं, यानी क्लास फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी। ये 2 चीज़ें जब गिवन हों तो बाकी आपने मिड वैल्यू मालूम करनी होगी। ये होगी मिड वैल्यू, और ये मिड वैल्यू आपने इस इंटरवल की मालूम की है। उसके बाद आप हर एक की यहाँ लॉग ऑफ एक्स यानी हर एक्स की जो वैल्यू है उसका लॉग निकालते जाएंगे। फिर एक्स की जो वैल्यू है इसका लॉग निकालेंगे, फिर एक्स की जो वैल्यू है इसका लॉग निकालेंगे। रिलेटिवली ये सारी टेबल कॉलम पूरा फिल करेंगे। फिर आपने फ्रीक्वेंसी के साथ इसकी जो लॉग निकाली है वो इसकी प्रोडक्ट निकालेंगे, यानी लॉग ऑफ एक्स को एफ़ से मल्टीप्लाई करेंगे। एफ़ क्या था फर्स्ट में 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसकी प्रोडक्ट करते जाएंगे, हर के साथ प्रोडक्ट करते जाएंगे और ये पूरा कॉलम फिल करेंगे। ये कॉलम फिल करने के बाद आपने सम जो निकालना होगा, तो सम स्टूडेंट्स आपने अगर ज्योमेट्रिक मीन खाली मालूम करना है तो आप सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड मिड वैल्यू क्या थी एक्स, इसकी लॉग आपने निकाली और फिर इसकी प्रोडक्ट जो आपने निकाली, ये पूरा कॉलम, इसमें जो वैल्यूज़ निकाली आपने, जो वैल्यूज़ निकालते गए उन तमाम वैल्यूज़ का आपने जमा करना होगा। और फिर यहाँ पर आपने फ्रीक्वेंसी का भी जमा करना होगा, सम ऑफ एफ। फ्रीक्वेंसी का जमा किया, ये जो वैल्यू है और ये वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज़ को क्या करेंगे, सम ऑफ एफ लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ, इनको डिवाइड करेंगे तो आपको ज्योमेट्रिक मीन मिलेगा। यानी आपके पास नंबर्स कितने थे, टोटल नंबर्स की तादाद जो है वो सम ऑफ एफ दे रहा है, तो इसको आपने डिवाइड किया। पहले कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद इनको डिवाइड करेंगे एंड यू विल गेट द रिजल्ट। ये आपको ज्योमेट्रिक मीन खाली मालूम करना हो तो वेरी सिंपल, आपको कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जब 1 2 4 नंबर हैं तो ज्योमेट्रिक मीन मालूम करना है, तो फिर आपने क्या करना होगा, फिर तो वेरी सिंपल जो रूल है उसको फॉलो करेंगे। और अगर जैसे मैंने पहले बताया, ये आपके पास नंबर्स हैं 4 5 6 7, इनका ज्योमेट्रिक मीन मालूम करना है। तो आपने क्या करना होगा, तो ये 4 नंबर्स हैं तो आप लिखेंगे 4 × 5 × 6 × 7 और फिर होल पावर 1/4 लॉग ऑफ ये 4 5 6 7 और फिर लास्ट में जो आपका जवाब आएगा वो एंटी लॉग ये 1/4 और लॉग ऑफ 4.5। एक्चुअली ये आप जो निकालेंगे, ये टोटल वैल्यू आपकी जो निकलेगी वो ज्योमेट्रिक मीन होगा फॉर सिंपलेस्ट फॉर्म। लेकिन जब आपके पास ये फॉर्म सिंपलेस्ट नहीं है, ग्रुप डेटा है, तो ग्रुप डेटा के लिए आपने इनकी
जो है वो जो वैल्यूज़ आती है तमाम वैल्यूज़ सम करके उसके बाद इस फार्मूला को इस्तेमाल करेंगे। स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट में, हार्मोनिक मीन। जब हार्मोनिक मीन मालूम करना हो तो हार्मोनिक मीन के लिए आपने क्या करना है, क्लास इंटरवल जो आपको गिवन होगा और फ्रीक्वेंसी, और फिर इसमें भी इसी तरह मिड वैल्यू मालूम करेंगे। मिड वैल्यू मालूम करने के बाद एक कॉलम इसमें आपने ये बढ़ाना होगा कि आप वो रेसिप्रोकल ऑफ मिड वैल्यू 1/x का एक कॉलम बढ़ा दें, यानी पहले मिड वैल्यू मालूम करते जाएं और फिर उसके बाद दूसरा रिलेटिव एक कॉलम आप इसका रखें, किसका, एक कॉलम आप रखें 1/x का, यानी इधर आप लिखें 1/x। फिर ये कॉलम जो है वो आप बेशक रखें f/x का, और फिर इसका ये सम ऑफ f इंटू 1/x। ये इस तरह आप हार्मोनिक मीन के लिए वेरी सिंपल, जिस तरह आप ज्योमेट्रिक मीन का अपने तरीक़ेकार समझा, तो इसी तरीके से आए मैं थोड़ा समझाऊँ आपको कि अगर मैं कहूँ आपको कि 4 और 5 का हार्मोनिक मीन मालूम करें तो आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे? ज्योमेट्रिक मीन तो आपने मालूम कर लिया, लेकिन हार्मोनिक मीन के लिए अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखें ये आपके पास दो नंबर्स हैं 2 और 4। अगर इसका आपको हार्मोनिक मीन कहा जाए कितने नंबर्स हैं, 2 है, तो आप लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाय नंबर्स कौन सा है, पहला नंबर 1/2, 2 है उसका हार्मोनिक रेसिप्रोकल निकालेंगे 1/2, और 4 है इसका रेसिप्रोकल 1/4 होगा, और इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो वेरी सिंपल 2 डिवाइडेड बाय, इनका एलसीएम क्या होगा 4, और ये 2 + 1 3, यानी क्या रिज़ल्ट रही 2 डिवाइडेड बाय 3/4, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 4/3, रिज़ल्ट क्या आएगी 8/3। इसका मतलब क्या रहा, इसका हार्मोनिक मीन क्या रहा 8/3। तो वेरी सिंपल, इसी तरीके से आपने जो है, अब सिंपल इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें, 8 को 3 से डिवाइड करें तो 2.6, यानी इसका हार्मोनिक मीन क्या रहा, हार्मोनिक मीन रहा 2.6, यानी 2 और 4 का हार्मोनिक मीन है 2.6, और अर्थमेटिक मीन क्या होगा 4 + 2 6/2, यानी 3, अर्थमेटिक मीन होगा 3, और फिर हार्मोनिक मीन होगा 2.6, और ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा 100√8, यानी आपके पास 2 और 4 ये नंबर था, उसका ज्योमेट्रिक मीन 100√8 और इसका हार्मोनिक मीन 2.6 और इसका अर्थमेटिक मीन 3। 100√8 की वैल्यू निकालेंगे आप तो ये 200√2 आएगा, 100√8 2.8 स्टूडेंट्स, तो ये रहा 2.8, यानी ज्योमेट्रिक मीन 2.8, अर्थमेटिक मीन 3 एंड हार्मोनिक मीन 2.6, जो कि हमने
कौन से नंबर 2 और 4 दो नंबर्स का कैलकुलेट किया था। तो ये सिंपल नंबर्स का जब गिवन होता है दो नंबर्स, तो मतलब ये कि सबसे पहले तो आपको ये अपने जहन में रखना है कि कॉमन प्रिंसिपल कौन सा है जिसके ऊपर आपने ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करने हैं। यानी इसका प्रिंसिपल, फॉर्मेट और फार्मूला जो है वो अगर आपके जहन में क्लियर होगा तो जब ग्रुप डेटा की बात होगी तो ग्रुप डेटा के लिए फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप खुद पेन उठाएंगे और टेबल बनाते जाएंगे और फार्मूला आपके जहन में होगा, क्योंकि बेस फार्मूला जो है वो आपके जहन में होगा तो बाद में आपको इसको याद करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है और कहीं गलती का भी कोई खदशा नहीं होगा। स्टूडेंट्स, अब देखें इसमें आपने हार्मोनिक मीन की बात समझ ली। एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। ये हम चलेंगे अपने सवाल पर और कंबाइंड उसके लिए मैं आपको टेक्निक जो बता रहा हूँ कि उस जो पेपर है पास पेपर 2019 का बिजनेस मैथमेटिक्स का, ख़ास तौर पर बीकॉम पार्ट 1 के लिए, तो जिसमें कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये जो सवाल है ये स्टैटिस्टिक्स में भी बहुत सारे पेपर्स में बीकॉम के, बीकॉम पार्ट 1, पार्ट 2 या बीए पार्ट 1 के पेपर्स में भी मैथमेटिक्स के हवाले से ये सवाल दिया जाता है। उसके अलावा स्टैटिस्टिक्स में भी दिया जाता है, इकोनॉमिक्स के पेपर्स में भी ये सवाल अक्सर औकात हर साल तकरीबन रिपीट होता है। तो बेस प्रिंसिपल अगर क्लियर होगा तो आप समझ पाएंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये एक सवाल है, ये आप देखेंगे हार्मोनिक मीन के लिए एक एग्जांपल है। इन्वेस्टर बाइज शेयर्स ऑफ ₹9,000 at ₹45 each and 9,000 at 36 rupees per share each। एक इन्वेस्टर है जो 9,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करता है और 45 प्राइस पर शेयर ख़रीदता है, और वही 9,000 फिर दूसरे जो है वो 36 रुपीज़ शेयर के रेट पर या प्राइस पर वो ख़रीदता है। इसकी एवरेज शेयर की जो प्राइस होगी, अब इसने कुछ शेयर ख़रीदे क्योंकि 9,000 रुपीज़ उसने लगाए हैं और 45 रुपीज़ प्राइस है ईच शेयर की, तो टोटल तादाद शेयर्स की कितनी मिली ये आपके पास, इसको डिवाइड करेंगे, यू विल गेट द नंबर ऑफ शेयर्स की वो प्राइस इसने दी है। और दूसरी प्राइस है 36, तो उसमें कितने शेयर्स मिलेंगे, 36 से डिवाइड करेंगे एंड यू विल गेट द रिज़ल्ट वाई। तो ये सिंपल आपने जो है वो नंबर ऑफ जो है वो शेयर कैलकुलेट कर लिए इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि एवरेज प्राइस बताएं कि एवरेज प्राइस शेयर की क्या होगी। तो आपने क्या करना है, आपने कितनी कैटेगरीज खरीदी है शेयर की, 2 कैटेगरीज हैं, डिफरेंट कैटेगरीज, यानी हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ 1/x। अब यहाँ पर सम ऑफ 1/x क्या होगा, आप लिखेंगे 1/45 प्लस 1/36, यानी जो प्राइसेस दोनों दी हैं इसका आप हर एक प्राइस का रेसिप्रोकल निकाल के सम कर दें। हर प्राइस का रेसिप्रोकल, एक की प्राइस थी 45, दूसरे की प्राइस है 36, ये प्राइस है। एक शेयर की प्राइस 45 थी, दूसरे शेयर की प्राइस 36 है। तो आपने इनका क्या किया, रेसिप्रोकल किया। रेसिप्रोकल पहली का क्या होगा 1/45, दूसरी का क्या होगा 1/36, दोनों को जमा कर लिया और इस जमा से आप क्या करेंगे 2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल, यानी इन तमाम का जमा, तमाम के जमा को आप सम ऑफ सिग्मा 1/x लिख सकते हैं। तो ये आपके पास हार्मोनिक मीन का फार्मूला रहा। इस तरह आपने दोनों का जमा किया और सिंप्लीफाई किया, यू गॉट द एवरेज प्राइस, यानी एवरेज प्राइस क्या आ गई 40 रुपीज़। तो एवरेज शेयर की प्राइस, इसने कितने शेयर ख़रीदे थे, तादाद का पता नहीं था, x + y 2 शेयर्स ख़रीदे थे और टोटल अमाउंट जो इन्वेस्ट की है 18,000 की, 9,000 के 45 रुपीज़ वाले शेयर ख़रीदे
और दूसरे 9000 के 36 रुपीज़ प्राइस वाले ख़रीदे हैं। टोटल इसके पास शेयर जो है वो कितने हो गए हैं, x + y हो गए हैं। अब आपसे सवाल ये है कि तमाम शेयर्स की एवरेज प्राइस इसको कितनी पड़ी। तो आपने क्या करना है, इस तरह के जो भी सवाल हैं उसमें एवरेज मालूम करने का तरीक़ाकार क्या होगा। अब देखें यहाँ 9000 इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, टोटल प्राइस इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि आपने एवरेजिंग प्राइस की करनी है। तो 2 केसेस थे, तो 2 जब केसेस हैं तो 2 के लिए आपने 2 से डिवाइड कर लिया, रेसिप्रोकल ऑफ द प्राइसेस, और इनका सम निकाल दिया, इसे डिवाइड किया, यू गॉट दिस वन। अच्छा स्टूडेंट्स, इस तरह स्पीड्स के जो केसेस हैं, डिस्टेंसेस के जो केसेस हैं, उसमें भी हार्मोनिक मीन इस्तेमाल होता है। ये हार्मोनिक मीन का एक छोटा सा एग्जांपल था जो मैंने समझाया। स्टूडेंट्स, अब आए हम अपने टॉपिक पर। स्टूडेंट्स, अब आप देखें, अब मैं वापस अपने इसी टेबल पर, जिसमें मैं आपको एक कंबाइंड फॉर्मेट जो बता रहा हूँ, जो आप अपने जहन में रख लेंगे। जब भी इस तरह का सवाल हो जिसमें हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन तीनों एक साथ मालूम करने हो किसी भी ग्रुप डेटा के लिए, तो आपने क्या करना है, तो आपने टेबल के जो है को अगर इस तरह बना लेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपके पास आसानी से आप इस सवाल को हल कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, अब इसमें देखें, अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, ये 3 के अलग अलग आपने बनाए हैं। ये डेटा थी जो आपको गिवन है, और उसके बाद आपने ये 2 अलग खाने हैं, कॉलम्स हैं, और फिर एक कॉलम प्रोडक्ट ऑफ f(x) एंड 1/x का, दूसरा f × 1/x का, log of x का, f × log of x का, और ये आपने कॉलम्स के जो सम्स हैं उसमें ये 4 सम्स जो है ज्योमेट्रिक मीन के लिए, और ये ज्योमेट्रिक मीन में इस्तेमाल होगा। ये जो सम है हार्मोनिक मीन में इस्तेमाल होगा, और ये जो सम है वो अर्थमेटिक मीन में इस्तेमाल होगा। और फिर सम ऑफ एफ क्योंकि आप बराबर है n के, तो ये जो है डिविज़र के लिए आप इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो 4 आपके पास सम्स आ रहे थे, आपने ये जहन में रखना है, जो आपने टोटल करने हैं। यानी एक तो ये आ गया, ये 4 सम्स है, एक ये, यानी यहाँ पर जो आप मालूम करेंगे, और दूसरा ये, और तीसरा सम ये, और चौथा सम ये, यानी ये ज्योमेट्रिक मीन के लिए, और ये जो सम होगा इसका हार्मोनिक मीन के लिए, क्योंकि 1/x जहाँ पर आ रहा है आप फ़ौरन समझ जाएं कि हार्मोनिक मीन के लिए होगा, और ये अर्थमेटिक मीन के लिए। तो इसी तरह आपने इस टेबल को फार्मूलेट करना होगा, जिसमें आप नेमोनिक बनाकर अपने जहन में बिठा दें कि क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, और फिर प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड क्लास इंटरवल, मिड वैल्यू जो क्लास इंटरवल की निकालेंगे, क्लास इंटरवल की जो मिड वैल्यू निकालेंगे। इन इंटरवल के बाद आप इसकी मिड वैल्यू सर्च कर लें, उसका जो है एक अलग खाना बना लेंगे या अलग कॉलम बना लेंगे। तो इसी तरह ये जो है फार्मूलास हैं अर्थमेटिक मीन का, और ये ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन का, और ये ज्योमेट्रिक मीन का, इनको आपने कैलकुलेट करना होगा, पुट करना होगा, एंड यू विल गेट द रिज़ल्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपनी टेबल पर कि हम टेबल इसकी जो बना रहे हैं वो किस तरह बना रहे हैं, सवाल की जो क्वेश्चन हमें दिया गया था। स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल,
आपने एक्स इंटरवल, क्लास इंटरवल and frequency, then product of frequency into mid value, फिर 1/x, फिर frequency into 1/x, उसके बाद फिर log of x, फिर फ्रीक्वेंसी इंटू log of x। यानी ये आपने टेबल के बनाने हैं। जिसमें आप मालूम कर रहे हैं ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, तीनों अगर मालूम कर रहे हो तो आपने टेबल को इस तरह बनाना होगा। अब इसमें आपको जो दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, मैं ये पूरी टेबल हल नहीं करूँगा, मैं खाली आपको हिंट दे रहा हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 1 में जो चीज़ें आपने करनी है, क्या करना होगा, सबसे पहले फुर्सत में जो उसने वैल्यूज़ दी हुई हैं इंटरवल की, उस वैल्यूज़ को थोड़ा सा आप सिंपलीफाई कर देंगे ताकि आप आसानी से कैलकुलेट कर पाएँ। यानी आपने पहला लिखा 3 से 4, 3 to 4 की फ्रीक्वेंसी है 1 और 4 to 5 इसकी फ्रीक्वेंसी है 4 एंड 5 to 6 इसकी फ्रीक्वेंसी है 5 एंड 6 to 7 इसकी फ्रीक्वेंसी है 13 एंड सो ऑन। ये फ्रीक्वेंसी लिखते जाएंगे। असल में ये था कि सवाल जो आपको दिया हुआ था वो वैल्यू थी 3.95 स्टूडेंट्स, जो आपको इंटरवल की वैल्यूज़ दी हुई थी। यानी क्वेश्चन में वो थी 3.95 फर्स्ट वन, सेकंड थी 4.95, यानी एक्स की जो वैल्यू आपको दी हुई थी वो ये थी, फिर 5.95, फिर 6.95। आपने क्या किया है, यहाँ पर आपने इनको थोड़ा मॉड्यूलेट किया ताकि आप इजीली जो है वो कर सके कि 3 से लेके 4 तक जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको आपने नॉमिनेट कर लिया। 3 से लेके 4 तक जितनी भी वैल्यू हैं उनको, यानी 3.95 तक कितनी आ रही थी, 1 आ रही थी, और 4.95 तक यानी कहाँ से, 3.95 से अबव और 4.95 तक इसके बीच में जो आ रही थी वैल्यूज़ वो कितनी थी, 4 थी, और फिर 5.95 तक कितनी आ रही थी, यानी 4.95 से अबव 5.95 तक। तो ये जो है आपने यहाँ तक इसकी जो वैल्यूज़ इस तरीके से आपने लिखनी होगी, यानी इसको थोड़ा मॉड्यूलेट कर लेना होगा। 3.95 ये दे रहा है तो इसका मतलब ये कहाँ से शुरू हो रहा था, 3 से शुरू हो रहा था, 3 से शुरू हो रहा है, कहाँ तक आ रहा है 4। हम इसको एक्सटेंड कर लेंगे ताकि इसकी लिमिट जो है उसके अंदर रह जाए, ताकि बाद में हम जो कंटिन्यूटी में शो करेंगे, क्योंकि फिर 3 से 4, फिर हमने शुरू करना है 4 to 5, फिर 5 to 6, तो इसका मतलब ये 4 जो है वो इसमें इस्तेमाल नहीं होगा। यानी ये इसका जो लिमिट है या जो बॉन्ड है उससे ये अबव होगा दोनों केसेस में। यानी यहाँ पर जो हम लिख रहे हैं कि 4 से 4 अप टू 5, यानी 4 से अबव वैल्यू जो भी होगी वो यानी 4 से बिलो तक की इसमें दे रहा है। 3 to 4, 3 to 4 कितने हैं, 1 है, यानी 3 से लेके 3.95 तक, यानी 0.05 का फ़र्क है, 5% का डिफरेंस है। यानी 5% कॉन्फिडेंस इंटरवल का जो है इसमें आपने क्या करना होगा,
इसको जो भी वैल्यू दी है उसको आपने अप्रोक्सीमेट कर देना। वेरी सिंपल है, इसमें ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें वैल्यूज़ जो कैलकुलेट करेंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह आपने यहाँ पर इनको मतलब एक्सटेंड करना होगा और फ्रीक्वेंसीज को भी लिख देना होगा। बाद में आपने सारों को जाके क्या करना है, सम करना है। इनमें से किन चीज़ों के सम आपको निकालने होंगे, एक इसका निकालना होगा फ्रीक्वेंसी इंटू log ऑफ एक्स, और दूसरा आपने इसका निकालना होगा फ्रीक्वेंसी इंटू 1/x, और तीसरा ये निकालना होगा फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स। यानी ये क्या है, ये सम्स है, ये भी क्या है, सम्स है। सम को हम सिग्मा की निशानी से शो करते हैं। तो ये जो जमा आप निकालेंगे, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, और फिर ये भी निकालना होगा फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी का जो निकालेंगे आप सिग्मा, तो ये एक्चुअली n के लिए इस्तेमाल हो रहा होगा, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स के लिए। तो इसी तरह फिर इसमें आपने क्या करना होगा, ज्योमेट्रिक मीन के लिए आपका जो फार्मूला था, या चलो आपको अर्थमेटिक मीन के लिए जो फार्मूला था वो क्या था, सम ऑफ f इंटू एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ f। फिर ज्योमेट्रिक मीन के लिए जो फार्मूला था, सम ऑफ f इंटू log ऑफ x डिवाइडेड बाय सम ऑफ f। फिर इसी तरह हार्मोनिक मीन के लिए जो फार्मूला था वो था सम ऑफ f डिवाइडेड बाय सम ऑफ f इंटू 1/x। यानी ये 3 फार्मूलाज आपने अपने जहन में रख लेने, और इनके मुताबिक इस टेबल को आपने वैल्यूज़ पुट करनी है और कैलकुलेट करना है, एंड यू विल गेट द रिजल्ट। यू विल गेट द रिजल्ट आफ्टर फिलिंग द वैल्यूज़। Okay students, thanking you. We will remain IQ Sindh. Allah Hafiz.